तो यार इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट मूवी एक मास्टरपीस है। और इस मूवी को समझना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि कई लोगों को तो यही नहीं समझ में आता कि आखिर इस टाइम ट्रेवल की शुरुआत कहाँ से होती है। क्योंकि हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसे खुद को ही नहीं पता है कि वो ही आगे चल के इस सब की स्थापना करने वाला है। तो इसीलिए अब हम टेनेट मूवी की स्टोरी को एक प्रॉपर टाइमलाइन में यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मूवी की स्टार्टिंग होती है ओपेरा हाउस से, लेकिन इस कहानी की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए आप ये मान के चलो कि मूवी में जो वर्ल्ड दिखाया जा रहा है ये हमारा ही वर्ल्ड है। और एक और बात, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है उसका कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए हम उसे जॉन ही कहने वाले हैं। तो आज से 20-30 साल बाद यानी कि फ्यूचर में दुनिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इस दुनिया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि यहाँ की हालत जीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसका असली कारण हम ही हैं, जिनकी वजह से फ्यूचर एकदम ख़राब हो चुका है। और इस सब कंडीशन को देख के एक फीमेल साइंटिस्ट होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि अगर वो अतीत को मिटा दे तो उनका प्रेजेंट यानी कि अपना फ्यूचर एकदम सही हो जाएगा। और इसीलिए वो एक मशीन बनाती है जिसे आप टर्नस्टाइल कह सकते हैं। तो बेसिकली तो ये टर्नस्टाइल मशीन है वो टाइम ट्रेवल कर सकती है, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो बेसिकली इस मशीन में जो टाइम ट्रेवल होगा वो नॉर्मली नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपने कोई डेट फिक्स की और उस दिन आप टाइम ट्रेवल कर जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि आपको 20-30 दिन के लिए टाइम ट्रेवल करना है तो आपको वो 20-30 दिन उस मशीन के अंदर जीने होंगे, यानी कि अपनी दुनिया में, लेकिन वो दुनिया उल्टी चलेगी टाइम के हिसाब से। और फिर आपको दूसरी मशीन के अंदर घुस के यानी कि 20 दिन बाद फिर टाइम को सीधा कर लेना है। तो हाँ, ये टाइम टेबल उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। और वो साथ में एक ऐसा एल्गोरिथम बनाती है जो कि 9 ब्लैक बॉक्स से मिलकर बना होता है। और अगर इसे पास्ट में लगा दिया जाए तो इससे पूरा का पूरा पास्ट तबाह हो जाएगा। लेकिन बाद में उस साइंटिस्ट को ये एहसास होता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके साथ में वो खुद भी नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये सोच के देखो कि आप टाइम में पीछे जाके अपने दादा को मार दें तो फिर इसके साथ तो आपके पिताजी भी पैदा नहीं होंगे, यानी कि आपका भी कोई वजूद नहीं होगा और आप भी मारे जाओगे। और यही सोचकर वो साइंटिस्ट आत्महत्या कर लेती है। और लेकिन इससे पहले वो सारे के सारे ब्लैक बॉक्स को यानी कि एल्गोरिथम को पास्ट में छुपा देती है। और बेसिकली ये जगह वो होती है यहाँ पर पास्ट में परमाणु बम फटे हों, क्योंकि ऐसी जगह पर छानबीन करने कोई नहीं जाता और जिसकी वजह से ये एल्गोरिथम किसी के हाथ ना आए और ये दुनिया तबाह होने से बच जाए। अब उसके मरने के बाद उसकी जो टाइम ट्रेवल मशीन होती है यानी कि टर्नस्टाइल, वो हाथ लग जाती है वहाँ के लोगों के। लेकिन वहाँ के लोग अब 2 पार्ट्स में बढ़ चुके हैं। एक तो वो पार्ट जो कि चाहता है कि पास्ट को तबाह कर देना चाहिए ताकि फ्यूचर अच्छा रह सके, और दूसरी तरफ वो लोग जो कि चाहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों के दोनों सेफ रहने चाहिए। और इनमें से एक है अपने जॉन भी। तो अब ये बुरे लोग होते हैं यानी कि वो चाहते हैं कि पास्ट को तबाह कर देना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं कि वो पास्ट के ऐसे बंदे से संपर्क करेंगे जो कि उनको पास्ट को नष्ट करने में मदद करेगा। और वो संपर्क करते हैं आंड्रे सेटर से, क्योंकि वही एकलौता ऐसा बंदा होता है जो कि उस जगह मौजूद होता है यानी कि परमाणु बम की सफाई की जगह पे। अब ये लोग आंड्रे सेटर के साथ एक डील करते हैं कि वो उसे एक अच्छी ज़िंदगी देंगे, एक ऐसी ज़िंदगी यहाँ पे वो जो चाहे वो सब खरीद सके, यानी कि एक बिजनेसमैन वाली ज़िंदगी। लेकिन बदले में आंड्रे सेटर को जब चाहे यानी कि उनकी मर्जी के हिसाब से अपनी जान देनी होगी और साथ में पूरे के पूरे पास्ट को भी तबाह करना होगा। अब वहीं दूसरी तरफ ये जॉन है, उसकी मुलाकात होती है कैट से जो कि आंड्रे सेटर की बीवी है। अब कैट पूरी ज़िंदगी आंड्रे सेटर की गुलाम बन के रही है, तो इसलिए वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बेटे यानी कि नील को उसके साथ भेज देती है। और इसी के साथ जॉन स्थापना करता है टेनेट की। बेसिकली टेनेट एक ऐसा ग्रुप है जो कि पास्ट और फ्यूचर दोनों की रखवाली करेगा। अब ये सब फ्यूचर में हो रहा है, इसलिए जॉन और कैट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और इसीलिए वो पास्ट में भेजते हैं नील को, ताकि वो पास्ट में जाकर इस ग्रुप की स्थापना कर सके। और वो ऐसा करता भी है। यहाँ पे वो पास्ट में जाकर टेनेट की स्थापना करता है और इसका किसी को भी नहीं पता होता है कि टेनेट की स्थापना की किसने है, सिवाय इन तीनों के। अब ये बूढ़ा जॉन था, उसका प्लान ये था कि नील पास्ट में जाके यानी कि जवान जॉन को टेनेट में शामिल करे और पास्ट में वो तीनों मिलकर यानी कि नील, कैट और जॉन आंड्रे सेटर को रोकें ताकि वो पास्ट को तबाह ना कर सके। और इसी के साथ नील पास्ट में चला जाता है और यहीं से मूवी की स्टार्टिंग होती है, यानी कि इनका पास्ट और हमारा प्रेजेंट, उसे ये भी कह सकते हो कि वो फ्यूचर से प्रेजेंट में आ चुका है। और दरअसल हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो सेटर है उसके पास एल्गोरिथम के 8 ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं और केवल उसे एक ही ब्लैक बॉक्स चाहिए। तो इसीलिए वो ओपेरा हाउस में अपने कुछ आदमियों के द्वारा हमला करवा देता है
और प्रेजेंट में जो अपना जॉन है वो काम करता है CIA के लिए, जो इस हमले को रोकने आया है। लेकिन तभी उसके हाथ लगता है वही ब्लैक बॉक्स, जो कि आखिरी ब्लैक बॉक्स है। और इससे पहले कि एनिमी उसे मारे, पीछे से नील आके उसे बचा लेता है बिना उसे पता लगे। तो जैसा कि मैं समझा चुका हूँ कि आप यदि इस मशीन के द्वारा टाइम ट्रेवल करेंगे तो आपको तो सब कुछ सीधा दिखेगा, लेकिन दुनिया को आप उल्टे चलते दिखेंगे और आपको उल्टे से सीधा होने के लिए दूसरी मशीन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि नील अभी अभी फ्यूचर से आया है और वो दूसरी मशीन के अंदर नहीं घुसा है, यानी कि वो अभी भी समय के साथ उल्टा भाग रहा है। और समय में और पीछे जाते जाते नील स्थापना कर देता है टेनेट की, और जिसमें आगे चल के वो बड़ी चतुराई के साथ जॉन को भी शामिल कर देता है बिना उसे पता लगे। अब टेनेट के अंदर जाने के बाद जॉन को सब पता चल जाता है कि आखिर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, यानी कि किस तरह लोग अपने पास्ट को तबाह करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है और उसकी मुलाकात होती है नील से। अब ये नील वही नील है जो कि फ्यूचर से आया है। इसे तो सब कुछ पता है, लेकिन जॉन को अभी कुछ भी नहीं पता है। और यहीं पे जॉन की मुलाकात होती है कैट से, जो कि दरअसल शेटर की ही बीवी है। और ये वही कैट है जो कि फ्यूचर में जाके जॉन के साथ टेनेट की स्थापना करने वाली है। और अभी भी जॉन को टाइम ट्रेवल के बारे में ठीक से पता नहीं है, और वो सोचता है कि वो टाइम ट्रेवल करके सब कुछ बदल सकता है, और इसलिए वो मूवी में कई बार टाइम ट्रेवल करता भी है ताकि जो हो गया है पास्ट में उसे बदल सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और हर बार वो फेल हो जाता है। और नील उसे समझाता भी है कि जो पास्ट में हो चुका है उसे तुम नहीं बदल सकते, वो होकर ही रहेगा। और उसके बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से ही शेटर के हाथ में वो आखिरी ब्लैक बॉक्स लग जाता है, यानी कि अब उसके पास पूरा का पूरा एल्गोरिथम है और वो दुनिया को नष्ट करना चाहता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो मरने से पहले अपना कीमती वक्त अपनी बीवी और बच्चे के साथ बिताए, यानी कि कैट के साथ। लेकिन वहाँ पे वो कैट होती है जो कि फ्यूचर वाली कैट होती है, वो वुडी वाली कैट नहीं, बल्कि वो वाली कैट जिसे कि अभी अभी जॉन ने टेनेट में शामिल किया है। और वो शेटर को इसीलिए मारना चाहती है क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल करता है, साथ ही में उसके छोटे बेटे यानी कि नील से मिलने नहीं देता है। तो अब टेनेट ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे लोग हो चुके हैं जो कि किसी भी हद में पास्ट को डिस्ट्रॉय होने से रोकना चाहते हैं। तो इसलिए वो दो टीम बनाते हैं। एक होती है ब्लू टीम जो कि समय के साथ उल्टा चलेगी, यानी कि इन्वर्टेड टीम, जिसमें होता है अपना नील। और दूसरी होगी रेड टीम जो कि समय के साथ सीधा चलेगी, जिसमें होता है अपना जॉन। और कैट का काम ये होता है कि वो किसी भी तरह से शेटर को रोक कर रखेगी ताकि जॉन और नील को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले एल्गोरिथम को ढूंढने के लिए। और ऐसा होता भी है। जॉन एल्गोरिथम को ढूंढ तो लेता है, लेकिन एल्गोरिथम के बाहर एक लॉक लगा होता है जिसे कि खोला नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही में वहाँ पे ब्लू टीम का एक डेड पर्सन भी पड़ा हुआ होता है, जो कि वैसे तो अपना नील ही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उस लॉक के अंदर एक बंदा होता है सेटर का, जो कि एल्गोरिथम को नष्ट करेगा। और इससे पहले कि वो जॉन को शूट करता, बीच में वो ब्लू टीम का बंदा आ जाता है, जिससे कि उसे गोली लगती है। तो वो इन्वर्टेड था, इसीलिए सामने में पीछे भाग जाता है, जिससे वो गेट भी खुल जाता है। जिसके बाद जॉन अंदर जाके उस बंदे को रोक लेता है, और वहीं दूसरी तरफ कैट सेटर को शूट कर देती है, जिससे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाहर जो अपना नील था, यानी कि वो ब्लू टीम के साथ था और इन्वर्टेड था, उसे लगता है कि अपने जॉन को उसकी ज़रूरत है, और इसीलिए वो टर्न स्टाइल मशीन में जाके खुद को रेड टीम में शामिल कर लेता है, यानी कि वो वक्त के साथ सीधे चलने लगता है और गाड़ी के साथ जॉन को वहाँ से बाहर निकाल लेता है, यानी कि एल्गोरिथम से बाहर। और इसी के साथ जॉन, नील और जो रेड टीम का कैप्टन होता है वो आपस में एल्गोरिथम को बांट लेते हैं। लेकिन नील अपना एल्गोरिथम जॉन को देकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे खुद को सेक्रीफाइस करना था जॉन को बचाने के लिए। और जाने से पहले वो जॉन को समझा देता है कि किस तरह टेनेट की स्थापना जॉन ने खुद ने की है। तो इसके बाद नील वहाँ से चला जाता है और वो टाइम ट्रेवल करता है और उसी जगह पे आ जाता है यहाँ पे सेटर का बंदा जॉन को मारने वाला था। जिसके बाद वो उन दोनों के बीच में जाता है और गोली उसे लग जाती है, इसी के साथ नील मर जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ जॉन को पता है कि टेनेट का संस्थापक वो ही है, तो वो आगे चल के कैट और उसके छोटे बेटे यानी कि नील को ही अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब वैसे तो हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि आखिर ये स्टोरी लूप में है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब लूप में है, क्योंकि बेसिकली नील ने खुद को कुर्बान करके सारे के सारे लूप को बंद कर दिया है। तो यानी कि अब पूरा का पूरा फ्यूचर सेफ है और अब टेनेट के बारे में जॉन को पता है, क्योंकि भले ही ये सब देखने में लूप जैसा लगता हो लेकिन ऐसा है नहीं। तो आप इसे एक सिंपल कहानी की तरह देख सकते हैं कि आगे चल के अब जॉन और कैट नील को बड़ा करेंगे, फिर जॉन उसे अपनी टीम में शामिल करेगा, पास्ट में भेजेगा, यहाँ पे वो सब कुछ ठीक ठाक करके मर जाएगा, और फिर आगे चल के अपना जॉन भी बूढ़ा होके मर जाएगा, और इसी तरह से बाकी फ्यूचर के लोग भी जीते रहेंगे। तो ये एक लूप है नहीं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो मुझे लगता है कि अब आपके पास टेनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पैसे थोड़ी नहीं लगते हैं इसमें, तो फिर चलते हैं।